क्या भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, उनका जो इक़्तिदार है वो 2024 में ख़त्म हो जाएगा? यानी ये कि जो इलेक्शंस होने वाले हैं भारत में मई जून 2024, उसमें बीजेपी जो है वो नहीं जीत सकती। मोदी साहब जो हैं उनको तीसरी टर्म नहीं मिल सकती। 10 साल तो हुकूमत तकरीबन करते हुए हो गए हैं। तो ये एक सवाल, बड़ा नुमाया सवाल है इस पूरे खित्ते के लिए, जनूबी एशिया के लिए, दुनिया के लिए, कि नरेंद्र मोदी साहब का इक़्तिदार जो है वो 2024 में ख़त्म हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? वो तो बड़े पुरुम्मीद हैं। मोदी साहब तो कह रहे हैं भाई कि मेरे इक़्तिदार के जो अगले 5 साल होंगे तो तीसरी टर्म में, उसमें मैं भारत को 5वीं से तीसरी बड़ी मईशत बना दूंगा। भारत जो है वो एक आलमी ताकत बन जाएगा। भारत माशी तौर पे खुशहाल हो जाएगा। जितने उनके जहन में चीज़ें आ रही हैं वो कह रहे हैं, मगर कुछ ऐसे वाक़यात हुए जुलाई के महीने में भारत में, जिसकी वजह से एक सवालिया निशान जो है वो पैदा हो गया है मोदी साहब के लिए कि वो वज़ीर-ए-आज़म रहेंगे भी या नहीं रहेंगे अगर आम इंतख़ाबात जो होंगे भारत में, उसमें जीत सकेंगे नहीं जीत सकेंगे। क्योंकि बात यह है कि जो भारत की हालिया तारीख़ है, इसमें किसी भी सियासी जमात को या प्राइम मिनिस्टर को तीसरी टर्म नहीं मिली। जवाहरलाल नेहरू की बात और थी, इंदिरा गांधी की बात, उसके बाद से तीसरी टर्म नहीं मिली। 2 टर्म या 1 टर्म, और बाज़ दफ़ा तो 1 टर्म भी पूरी नहीं हुई। तो इसलिए जुलाई में क्या हुआ कि एक इत्तेहाद बनता है, एक नेशनल अलायंस बनता है, जिसका नाम है इंडियन नेशनल डेवलपमेंट एंड इंक्लूसिव अलायंस। इंडियन नेशनल डेवलपमेंट एंड इंक्लूसिव अलायंस। ये इत्तेहाद जो है ये बना जिसमें कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बाल ठाकरे साहब की का जो अपना शिवसेना का फैक्शन है, जो ग्रुप है, वो कम्युनिस्ट पार्टी सारी, और इसके अलावा जो जुनूब की इलाकाई जमातें हैं वो सब इस इत्तेहाद में शामिल हैं। और उन्होंने तय कर लिया है, जो ये इत्तेहाद बना है, कि किसी कीमत पे बीजेपी को तीसरी टर्म जो है वो नहीं दी जाएगी। क्यों नहीं दी जाएगी भाई? वो तो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, बकौल नरेंद्र मोदी साहब के, अमित शाह साहब के, राजनाथ सिंह साहब के, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। जो उनके वज़ीर ख़ारजा हैं सुब्रमण्यम जूनियर, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। भारत को उन्होंने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, दुनिया मानती है। मगर ज़मीनी हक़ाइक़ जो है वो कुछ और हैं, कि जिस तरीके से शमाल मशरक़ी भारत की रियासत मणिपुर में जो वाक़या हुआ, अफसोसनाक वाक़या हुआ, हौलनाक वाक़या हुआ। क्यों किया गया? कि वो क्रिश्चियंस हैं, अक़लियत हैं, उनको सज़ा दी जाए। उसकी वजह से जो आग लगी है भारत में, मुझे लग रहा है कि जो आइंदा इंतख़ाबात होंगे उसमें इसका असर पड़ेगा मणिपुर के वाक़यात का। और भी वाक़यात हैं कि अक़लियतों के साथ जो जुल्म सितम हो रहा है, जो जम्मू और कश्मीर के साथ हो रहा है, और जो बाकी जगहों पे हो रहा है, मुसलमानों के साथ जो हो रहा है। मगर जो मणिपुर में क्रिश्चियंस जो हैं, ईसाई जो हैं, जो ख़वातीन हैं, उनके साथ जो जिस तरीके का सलूक हुआ है, और उस पर कोई, मोदी साहब कहते हैं हमारे सर जो है वो शर्म से झुक जाने चाहिए, मगर आपने कोई, क्योंकि वहाँ पे तो ज़ाहिर है हुकूमत एडमिनिस्ट्रेशन तो आपकी है ना, आपने कोई भी कदम नहीं उठाया, बल्कि और तक़वियत दी वो लोग जो कि ईसाई फ़िरक़े के, ईसाई मज़हब के ख़िलाफ़ हैं। तो जो हुक्मरान जो जमात के ख़िलाफ़ जो इत्तेहाद बना है,
उसके 5 मकासद हैं। पहला मकसद तो ये है कि सेकुलरिज्म को बचाना, कि भारत के आइन में लिखा हुआ सेकुलर स्टेट है, मगर वो नहीं है, वो एक हिंदू रियासत बन चुकी है। सेकुलर, भारत का सेकुलर तशख़्ख़ुस जो है उसको कायम रखना, उसको बचाना। दूसरा, भारत की जमहूरियत को बचाना, कि भारत की जमहूरियत जो है वो डामाडोल है, एक फैशिस्ट हुकूमत जो है उसके पास इख्तियार है, जिसने हिंदू नेशनलिज्म के नाम पे सब कुछ किया हुआ है। तीसरी चीज़ कि जो अक़लियतें हैं उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना, कि भारत जो है वो इंक्लूसिव रियासत हो, यानी इकट्ठी हो, एक्सक्लूसिव ना हो, मुंतशिर ना हो। इसके अलावा चौथी चीज़ कि मोदी सरकार ये कोशिश कर रही है कि जो सिविल कोड है भारत का, जो फैमिली लॉज हैं, जो सिविल कोड है, उसको यूनिफॉर्म किया जाए, यूनिफॉर्म सिविल कोड। क्योंकि उसमें ये है कि जो मुसलमान हैं या ईसाई हैं या जो बाकी मज़ाहिब के, उनके अलग अलग सिविल कोड हैं, तो यूनिफॉर्मिटी लाई जाए, जिसके खिलाफ मुज़ाहमत होगी अक़लियतों की तरफ से। पांचवी चीज़ कि एक तबके ने भारत पे कब्ज़ा किया हुआ है, सरमायादारों ने, उस तबके की इजादारी ख़त्म की जाए और अवाम की बुनियादी हुकूक, माशी हुकूक बहाल किए जाए। क्योंकि ऊपर ऊपर से तो बड़ा अच्छा दिखा रहे हैं कि भारत ने ये कर लिया, भारत ने वो कर लिया, सड़कें बन गई, हाईवेज़ बन गई, ये हो गया, वो हो गया, मगर दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला मुल्क है। चीन को भी भारत ने पीछे छोड़ दिया। एक फ़ौजी ताकत है, एक माशी ताकत है, मगर अगर भारत अपने घर को ठीक नहीं कर सक रहा और मणिपुर के जो वाक़यात हैं वो एक लम्हे फ़िक्र हैं, तो फिर किस तरीके से मोदी साहब जो हैं पुरुमीद हैं कि वो इलेक्शन जीत जाएंगे। हाँ, अगर भारत के अवाम समझते हैं कि उनकी कारकर्दगी बड़ी अच्छी है 10 साल में और उनको 5 साल और मिलने चाहिए, जैसे महातिर मोहम्मद साहब को मलेशिया में मिले, जैसे तैयब एर्दोगान साहब को तुर्की मिले, मगर मोदी साहब का चेहरा तो बड़ा भयानक है कि उनको तो गुजरात का खसाई कहा गया, कि जिस तरीके से गुजरात में जो कम्युनल राइट्स हुए थे फरवरी 2002 में, और बीजेपी के दौर इख्तियार में जितना सफ़र मुसलमानों ने किया है, ईसाइयों ने किया है, मेरे ख्याल में किसी ने नहीं किया। और इसके अलावा जो शेड्यूल्ड कास्ट हैं, हिंदूज, शेड्यूल्ड कास्ट हिंदूज, उन्होंने भी सफ़र किया है। तो ये जो इत्तेहाद बना है जिसमें भांत भांत की जमातें हैं, कि उनका एक मुश्तरका दुश्मन जो है वो नरेंद्र मोदी है। जैसे पाकिस्तान में जो इत्तेहाद, हुक्मरान इत्तेहाद, पीडीएम और जो बाकी पीपल्स पार्टी, मुश्तरका दुश्मन इमरान खान, इनका मुश्तरका दुश्मन नरेंद्र मोदी, कि किसी तरीके से मोदी साहब को, और मुझे नहीं लगता कि भारत में, मतलब चूँकि वहाँ पे तो केयर टेकर सेटअप का तस्वुर ही नहीं है, जो मोदी साहब हैं वो जो इलेक्शन का जो टाइम होगा, जो कैंपेन होगी, उसमें वो वज़ीर-ए-आज़म रहेंगे, मगर उनके इख्तियारात जो हैं वो महदूद हो जाएंगे डे टू डे बेसिस पे। तो धांधली करना, इलेक्शंस को मैनिपुलेट करना, वो इतना आसान नहीं होगा, मगर हो भी सकता है। कि जो कल्चर बीजेपी ने फ़रोग़ दिया है भारत में पिछले 10 सालों में, 15 सालों में, अदम बर्दाश्त का, तशद्दुद का, अक़लियतों के ख़िलाफ़, और फिर इसके अलावा जिस तरीके से बीजेपी ने हिंदुवता, हिंदू नेशनलिज्म को फ़रोग़ दिया और उस सोच को इदारों में
मुसलत कर दिया। अदलिया, फौज, ब्यूरोक्रेसी, तालीमी इदारे, शहरों के नाम बदले गए। इतना तासुब, इतना ज़्यादा तासुब भारत में पहले कभी नहीं था, जो कि पिछले 10 सालों में हुआ है। और रियासत की पुष्पनाही। तो जो कांग्रेस है, ठीक है, राहुल गांधी साहब जो हैं, उन्होंने लॉन्ग मार्च, एक मार्च भी किया था, कोई 6 महीने 7 महीने का मार्च, जुनूब से लेकर शुमाल तक। इसका मकसद ये था कि कांग्रेस को जो है उसको तक़वियत पहुँचाई जाए, उसको दोबारा जो है खड़ा किया जाए। क्योंकि ज़ाहिर है इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है कई 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी है। और 75 सालों में कांग्रेस ने भारत में तकरीबन 50-60 साल तो हुकूमत की, 50-60 साल। तो एक गड़ा हुआ मुर्दा भी, एक गड़ा हुआ हाथी जो है वो भी 1.25 लाख का होता है। तो ये नहीं कि भारत की कांग्रेस जो है इसको अंडर एस्टिमेट करें। इनको अपनी तरजीहात, जो भारत का जो इत्तेहाद है, एक तो वो इत्तेहाद को कायम रखना है सीट एडजस्टमेंट में, कि जो इलेक्शंस होंगे बीजेपी के मुकाबले में 1 to 1 बेसिस पे हो, ताकि वोट तकसीम ना हो। बड़ा काम करना पड़ेगा, भारत बड़ा मुल्क है और वहाँ पे इलेक्शन एक दिन में नहीं होता, उसमें वो तकरीबन 2 महीने 1.5-2 महीने में इंतखाबात होते हैं, फिर उसके बाद जिताए जाते हैं और वो कर लेते हैं, वो उसको मैनेज कर लेते हैं। तो इसलिए अब काउंटडाउन जो है वो मेरे ख्याल में मोदी साहब का शुरू हो गया है। परेशान हैं मोदी साहब, जो है परेशान हैं, लोग उनको सुना रहे हैं, खड़े खड़े सुना रहे हैं कि तुम जो हो अपने आप को समझते क्या हो, तुमने कुछ सरमाएदारों को जो है खुली छुट्टी दी हुई है, तुमने जो है भारत का सेकुलर तशख़्ख़ुस, जमहूरी तशख़्ख़ुस, उसको ख़त्म कर दिया, तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया है। अगर तुम्हें अमेरिका के दौर में पजीराई मिली तो उसका ये मतलब नहीं है कि भारत के अवाम जो हैं वो तुम्हें पसंद करते हैं मजबूरन, क्योंकि उनके यहाँ तो नहीं है, कल्चर तो नहीं है कि वहाँ पे फ़ौज इक़्तिदार संभाल लिया, ये कर लिया, वो बर्दाश्त करते हैं। और वोट की ताकत से फिर वो तब्दीली लाते हैं। जैसे कि वोट की ताकत से जब भारत में इमरजेंसी लगी थी 1974 में, तो 77 में जो भारत में इंतखाबात हुए, अवाम पिथरे हुए थे। इंदिरा गांधी जो वज़ीर-ए-आज़म थी, कांग्रेस जो थी, बुरी तरह से हार गई। लोगों ने बदला लिया वोट के ज़रिए। अभी भी वो बदला लेंगे, वोट के ज़रिए बदला लेंगे, बीजेपी को शिकस्त देके, मोदी को शिकस्त देके, अगर जो इत्तेहाद बना है वो सही सिमत में रहा। और मोदी साहब जो हैं उन्होंने मज़ीद गलतियां नहीं की। बहुत शुक्रिया।